नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि भूगोल है, उसकी दो शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। ठीक है, तो भौतिक भूगोल में जो अध्ययन है कि उसमें क्या क्या चीज़ आती है, वो कौन सी चीज़ें जिनका अध्ययन भौतिक भूगोल के अंदर किया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करने के लिए यहाँ पर हैं। तो हम बात करेंगे कि भौतिक भूगोल है, उसके अंदर सबसे पहले 3 विज्ञानों का अध्ययन किया जा सकता है या किया जाता है। ये कहो कि एक है भूआकृतिक विज्ञान, दूसरी है समुद्री विज्ञान और तीसरी है जलवायु विज्ञान। तो सबसे पहले बात करते हैं भूआकृतिक विज्ञान। भूआकृतिक विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे हम इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी कहेंगे। और इसका अगर हम इस जियोमॉर्फोलॉजी शब्द को समझने की कोशिश करें तो देखेंगे जियो प्लस मार्फो प्लस लॉजी। जियो यानी अर्थ, पृथ्वी, मार्फो यानी फ्रॉम, रूप, और लॉजी यानी इसका डिस्कशन, वर्णन, कि पृथ्वी के रूप का जो वर्णन किया जाता है कि पृथ्वी किस तरीके से है, क्या क्या चीज उसके ऊपर है, क्या क्या चीज होनी चाहिए, उन सभी चीजों का जो अध्ययन है वो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर या भूआकृतिक विज्ञान के अंदर किया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले स्थल स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो स्थल स्वरूपों के अध्ययन में हम देखेंगे कि स्थल की जो पृथ्वी है उस पर चाहे स्थल पार्ट हो अथवा जल पार्ट हो, उसके जो स्वरूप हैं वो किस प्रकार है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या उनकी इतिहास है, किस तरीके से उसका विकास है, उसकी जो कहानी है, उसका सबका अध्ययन है भूआकृतिक विज्ञान के अंदर किया जाता है। ठीक है, उसी इन स्थल स्वरूप, चाहे वो जो स्थल स्वरूप है चाहे स्थल पार्ट पे हो अथवा जल पार्ट पे हो, उचाच के आधार पर उन स्थल स्वरूपों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम स्वरूप है महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति। ठीक है, कि पृथ्वी पे 2 प्रकार के स्वरूप पाए जाते हैं। एक स्वरूप को जो स्थल पार्ट है उसे महाद्वीप कहा जाता है और जल पार्ट है उसको महासागर कहा जाता है। द्वितीय जो उचाच के स्वरूप हैं उसमें पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, खाई, झील, कि इन महाद्वीप और महासागर पर जो भी प्राकृतिक या अप्राकृतिक घटना है उनके द्वारा किस तरह के स्वरूप जो पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, खाई या झील जो भी है वो निर्मित हुए, उनका अध्ययन जो होता है वो द्वितीय प्रकार के स्वरूप है। और तृतीय प्रकार के स्वरूप है कि इन सब के पर्वत, पठार, मैदान, इन सब के पर प्राकृतिक घटनाएं जिसमें आंतरिक और बाह्य घटनाएं या बाह्य प्रक्रियाएं या क्रियाओं के द्वारा वो जो जल, सरिता, हिमानी, भूस्खलन, पवन, अपक्ष आदि के द्वारा जो स्वरूप निर्मित होते हैं वो तृतीय प्रकार के स्वरूप के अंदर आते हैं। ठीक है, इनके बाद में हम इसमें एक चीज और देखते हैं कि भूआकृतिक विज्ञान के अंदर एक अंध युग भी आता है। उस अंध युग से मतलब है कि पृथ्वी पर खूब विकास, मतलब पृथ्वी भूआकृतिक विज्ञान का विकास होता रहा और उसका अध्ययन, उसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी हासिल करते रहे। लेकिन प्रथम शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का जो युग है उसमें किसी प्रकार की जो खोजबीन नहीं होती है उसे अंध युग कहा जाता है। क्योंकि प्रथम शताब्दी से पूर्व जो यहाँ पर हेरोडोटस, अरस्तु, स्ट्रैबो, मतलब आदि ऐसे ग्रीक, यूनानी दार्शनिक ऐसे हुए जिन्होंने इस भूगोल के खोज, भूगोल के स्वरूप, इसकी उत्पत्ति, उसमें क्या क्या जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए, खोजबीन करने के लिए खूब तरक्की होती रही। लेकिन प्रथम सदी से 14वीं शताब्दी के बीच में कोई नहीं हुआ। 14वीं शताब्दी के बाद दोबारा जैसे आते हैं वोल्टर पेंक ने आकर यहाँ पर अपर्धन और अपक्ष के एक सिद्धांत दिया, जिसे वो वॉल्टर पेंक का अपर्धन चक्र, विलियम मॉरिस डेविस का भौगोलिक चक्र आता है। और ये पृथ्वी पर जो भूआकृति विज्ञान है उसके स्ट्रक्चर को निर्धारित करने के लिए एक मेन, हम इसको घटना कह सकते हैं।
अब समुद्र विज्ञान के अंदर जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है उसमें है समुद्र के अंदर जो क्रिया प्रक्रिया होती है, ठीक है, उन सब का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, जैसे लवणता, कि समुद्र के अंदर वो लवणता, कहाँ खारापन है, कहाँ नहीं है, कहाँ उस खारेपन की क्या क्या उसका प्रभाव है, क्या वो चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें। ज्वार भाटा, और सागरीय जल का तापमान, धाराएं, प्रवाल भित्तियां, सागरीय निक्षेप, सागर बनने वाली जो तलछट से जमाव से जो स्थिति पैदा होती है, जो स्वरूप बनते हैं उसे सागरीय निक्षेप कहा जाता है, और सागरीय संसाधन, इन सब का अध्ययन है वो समुद्री विज्ञान के अंदर किया जाता है। तीसरा है जल विज्ञान। जल विज्ञान के अंदर जैसे जल मंडल के अंदर या जल के अंदर जो घटनाएं घटती हैं, तीसरा है जलवायु विज्ञान, कि जलवायु के अंदर जो स्थिति पैदा होती है, किस तरह के वहाँ पर सूर्य ताप, तापमान, पवन, आर्द्रता, बाष्पीकरण, वर्षण, वायुदाब की वायु राशियाँ, इन सब का अध्ययन, जो मौसम और जलवायु का अध्ययन किया जाता है वो जलवायु विज्ञान के अंदर किया जाता है। इन सब के बाद में इन तीनों को मिलाकर एक चौथा विज्ञान है जीव विज्ञान, जिसमें भूआकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों से मिला जुला स्वरूप और जीवों की उत्पत्ति, जीवों के विकास आदि के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो जीव विज्ञान है। धन्यवाद।